धरती के कंपन से कई दफा कांपा भारत। अब क्या भारत में मचेगी तुर्की जैसी तबाही? क्या भारत पर है भयंकर भूकंप का खतरा? अब कैसी तबाही आनी बाकी है? भूकंप पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक जी। स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हाल ही में विनाशकारी भूकंप से इस वक्त सीरिया और तुर्की में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन आए 7.8 की तीव्रता से जैसे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, खासकर सीरिया और तुर्की में पूरी तरफ अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 4000 से भी ऊपर चला गया, तो वहीं घायलों की संख्या 10,000 से भी ऊपर बताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नए साल की शुरुआत से लेके बैक टू बैक इस तरह भूकंप का आना, भूकंप के तेज़ झटकों का महसूस होना, जो धरती की जो कंपन महसूस की जा रही है, इसके पीछे का ज्योतिष एनालिसिस क्या कहता है? आखिर क्यों बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? अब क्या कोई बड़ी विपदा आने को तैयार है? आज यही हम जानेंगे मयंक जी से। बताइए मयंक जी। देखिए, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो उतनी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले वर्ष हमने अंत में कुछ वीडियोस बनाए थे जी कि नए साल पे कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, क्या उससे कुछ सामाजिक बदलाव आ सकता है, या कोई दुर्घटना या कोई अशुभ योग का निर्माण हो रहा है, या कोई बड़ी विपत्ति तो नहीं आएगी। तो हमने उस समय भी वीडियो बनाकर कहा था कि शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 17 जनवरी के बाद, तो ये जो समय रहेगा ये उतना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो नीच दृष्टि पड़ रही है मेष राशि पर। और जब जब शनि की नीच दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है तो उस भाव का नुकसान करता है। वहाँ पर राहु बैठे हैं और शनि राहु की युति मेष में हो या कुंभ राशि में हो, सिंह राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो ये ज़्यादा तबाही मचाती है। या शनि राहु को इन राशियों पे देखे तो ये बड़ा नुकसान होता है। उस समय हमने कहा था कि जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो अग्निकांड, भूकंप इत्यादि एक लंबे समय तक रहते हैं। जब जब शनि पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, शनि सूर्य की युति होगी। अब देखिए, इस समय शनि सूर्य की युति भी है। इस समय ये आप देख रहे हैं ग्रीस में, जो ये सीरिया में, जो ये सीरिया और तुर्की में जो सबसे ज़्यादा तबाही वही मची है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों की युति से ना सिर्फ विश्व के उन हिस्सों में बल्कि कुछ और हिस्सों में भी इस तरह की आशंकाएं, इस तरह की घटनाएं, या बम विस्फोट इत्यादि, या अग्निकांड, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, इस तरह की चीज़ें, विस्फोटक चीज़ होने की आशंका बनी रहती है जब जब सूर्य शनि, सूर्य राहु की युति हो, शनि राहु को देखे, सूर्य राहु को देखे, तो इस तरह की स्थितियों को बल मिलता है। राहु भी मेष राशि में है, तो इसलिए समस्या ये ज़्यादा है। तो हमने ये कहा था कि जो 2023 का जो वर्ष रहेगा ये थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाने वाला है, और उसमें भी बताया था कि फरवरी से लेके और सितंबर तक का समय, यानी फरवरी से सितंबर, आप हमारे पुराने वीडियो भी उठा के देख लीजिए, उसमें भी बोला गया है कि फरवरी से सितंबर तक का समय जो रहेगा वो इतना शुभ नहीं है। और शनि पर जो राहु की दृष्टि है वो एक्यूरेसी देखें तो 30 अक्टूबर तक है, लेकिन जो इनकी क्लोजनेस है वो सितंबर तक ज़्यादा रहेगी। 15 सितंबर के बाद जो है स्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन इन बिटवीन जो ये समय रहेगा ये बड़ा इस तरह की और भी घटनाएं आपको विश्व के कई हिस्सों में देखने को मिलेंगी, या उतार चढ़ाव बना रहेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री, हमने पिछले वीडियो में बताया था, इन लोगों के लिए समय संकट वाला रहेगा, परेशानियों में इजाफा हो सकता है। जी, फिलहाल तो खासकर इटली और सीरिया में हालात बहुत ही ज़्यादा भयावह है, और उन हालातों को देखते हुए, मरने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए, जिस तरह से वहाँ पे तबाही मचाई, उसको देखते प्रशासन ने वहाँ 7 दिनों का शोक घोषित कर दिया है, 7 दिनों के लिए। और भारत की तरफ से भी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम जा रही है। और मयंक जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि संकट के इस घड़ी में खासकर सीरिया और तुर्की का आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, कैसे उभर पाएगा? देखिए, जब भी किसी प्रदेश में, किसी देश में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उससे रिकवरी होने में समय लगता है। जी।
अब जो ग्रह स्थिति बन रही है अभी कम से कम इस तरह की और भूकंप आपको वहाँ पर दोबारा फिर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ग्रह स्थिति तो कह रही है कि 15 सितंबर तक फिर दोबारा कोई बड़ी घटना घट सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। अब रिकवरी में देखिए घटना, अशुभ घटना होने में तो 1 मिनट लगता है लेकिन रिकवरी होने में सालों लग जाएंगे। तो इसलिए समय लगेगा, समय के अनुसार चीज़ों में बदलाव आएगा। लेकिन शनि के ऊपर राहु की दृष्टि का पड़ना जो है और शनि सूर्य की युति जो है वर्तमान में इतनी शुभ नहीं है, तो संभल कर चलने की जरूरत है पूरे विश्व को ही। और ये जो युति रहेगी ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात या कहीं कहीं अकाल पड़ना, इस तरह की चीज़ों को भी देखने को आपको मिलेगा आने वाले समय में। गुरु राहु 22 अप्रैल से फिर एक साथ हो रहे हैं मेष राशि में। तो गुरु राहु का चांडाल दोष होता है। अब ये 13 साल में देखिए बृहस्पति राशि परिवर्तन करके एक राशि में बदलते हैं, तो काफ़ी वर्षों के बाद ये योग बन रहा है। तो 22 अप्रैल से इस युति में भी परेशानियां बढ़ेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा तो संभल कर चलना है इन डिज़ास्टर से या इस तरह की विपरीत परिस्थितियों से। मैं ये देखा जाता है कि जब जब ग्रहण आता है, कोई बड़ा ग्रहण आता है, जिन परिस्थितियों में आता है, जिन ग्रह गोचरों में आता है, तो उसका प्रभाव बाद में देखने को मिलता है इस तरह की विनाशकारी घटनाओं के तौर पर। अगर हम बात करें तो 19 के बाद का जो ग्रहण था उसके बाद कोरोना आया और काफ़ी ज्योतिषों ने इस बात का दावा किया कि 19 का जो सूर्य ग्रहण रहा है 2019 के, उसके बाद कोरोना की दस्तक का उसी से कनेक्शन रहा। उस ग्रहण के चलते 2 साल तक खासकर पूरी दुनिया को कोरोना झेलना पड़ा। और फिर उसके बाद हाल फिलहाल में जो अभी देव दिवाली के मौके पर बैक टू बैक 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण पड़े, आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उस वक्त भी काफ़ी ज्योतिषों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये दावा किया कि भाई अब 2 ग्रहण 15 दिनों के अंदर अंदर पड़े हैं, तो आगे देखिए भूकंप जैसी स्थिति पड़ेगी। प्राकृतिक आपदाओं का जो कहर है वो मनुष्य जाति पर टूटेगा और देखने को भी मिल रहा है। और अब देखिए ना, अब आगे भी 2023 में आगे भी आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और जिन शुभ योग में, मतलब जिन शुभ या अशुभ परिस्थितियों में जो ये ग्रहण पड़ रहा है, इसका असर अब आगे अगर मैं भारत के लिए जानना चाहूँ, क्या लगता है भारत को, क्या कुदरत का कहर आगे कोई कुछ बड़ी विपदा, कुछ ऐसी विनाशकारी घटना, कुदरत का कहर झेलना पड़ेगा भारत को? देखिए अगर भारत देश की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। शनि जो है चंद्र राशि से अष्टम भाव में चल रहे हैं जी। तो शनि जब अष्टम भाव में चलते हैं तो रोग, बीमारी या दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं, या जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थितियां बनती हैं उनको भी इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए भारत देश के लिए अगर देखें तो थोड़ी सी चिंता वाली बात है, लेकिन इतने बड़ी कोई संकट वाली बात नहीं है जिस तरह की वहाँ आपदाएं हुई है। भारत में इतना बड़ा कोई संकट नहीं आएगा, इतनी बड़ी विपत्ति कोई नहीं आएगी, जो कुंडली ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं जी। लेकिन शनि के ऊपर राहु की दृष्टि जो है ये क्या संकेत देगी कि यहाँ पे भूकंप तो आएंगे लेकिन कम तीव्रता के रहेंगे और भूकंप ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और चक्रवात, तूफान इस बार ज़्यादा रहेगा और हो सकता है कि बरसातें भी कम रहें, और कहीं ना कहीं सूखा इस बार पड़ने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि 22 अप्रैल से जैसे ही गुरु राहु की युति पड़ेगी तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, या कहना चाहिए सूखे को बढ़ावा दे सकती है। बरसातें जो हैं कम रहेंगी और गर्मी का जो भीषण प्रकोप है आप देखेंगे इस बार अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो मार्च से ही आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त कि मार्च से ही भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका कहना है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है ग्रह दशाओं को देखते हुए, क्योंकि शनि राहु को अभी से देख रहे हैं जी। तो और राहु मेष राशि में बैठे हैं। शनि राहु को मेष राशि में जब देखें तो अग्नि की वृद्धि होती है, आग की वृद्धि होती है, तूफान, तेज हवाएं चलेंगी, इस तरह की घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें अपने देश भारत की, तो प्राकृतिक आपदा के समय जहाँ जहाँ भी जिस देश में इस तरह की आपदाएं सामने आई हैं, घटी हैं, तो भारत ने हर स्तर पर, हर मौके पर दुनिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाहे बात हम ये सीरिया, तुर्की की बात करें, या फिर जब पाकिस्तान में बाढ़ आया तो उस वक्त भी हाथ बढ़ाया, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चीन को लेकर बात करें, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आगे ऐसी मतलब प्राकृतिक आपदाओं के इस संकट के समय में भारत की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी एक मददगार के तौर पर? देखिए भारत देश शुरू से एक ऐसा देश रहा है जिसने कि पड़ोसी मुल्कों से, राष्ट्रों से या जितने भी विश्व के देशों हैं वहाँ मतलब कि संधि के पक्ष में ही बात करी है, ना कि विरोध करने की, और सहयोग ही हमेशा दिखाया है। तो हमेशा ही करते रहेंगे, पूरा सहयोग मिलेगा। और इस तरह से भारत को भी भविष्य में
पूरा सहयोग मिलता चला जाएगा। तो इसलिए इस तरह की कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारे देश का सौभाग्य है, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है, जिसके कारण भारत को विश्व का सहयोग जो है हमेशा मिलता रहता है। चलिए, तो प्राकृतिक आपदाओं के इन बढ़ती घटनाओं के पीछे का असल मकसद, मतलब इनके पीछे के रहस्य क्या है, या फिर आप इनके पीछे के क्या वजह मानते हैं, इनके पीछे की क्या वजह आपको लगती है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।